गुड इवनिंग। तो शाम का समय है और बड़ा ही शानदार मौसम है, बेहतरीन हल्का हल्का कूल कूल हवा भी चल रही है। तो कुछ रैंडम टॉक करते हैं। रैंडम टॉक ऐसे ही जो भी दिमाग में आएगा मैं बोलते जाऊंगा और आप लोग सुनते जाइए और अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। और इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैं कुछ भी बोलते जाऊंगा और यहाँ बैठा हूँ, नहीं। बहुत ही अच्छी शानदार चीज़ें शेयर करूँगा। थोड़ा सा एक किताब से रिलेटेड और उसके हैबिट से रिलेटेड, उसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वो देखिए और जानिए। बेसिकली मेरा जो आज के बात करने का टॉपिक है वो है कि मॉर्निंग में उठने के फ़ायदे क्या होते हैं, सुबह में उठने के फ़ायदे क्या होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक किताब भी है 5 AM क्लब। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था 5 AM क्लब की एक छोटी सी शानदार लर्निंग। तो अभी तो किताब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चूँकि उस किताब को पढ़ा हूँ तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ें मैं बताऊँगा। और बताने से अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, मॉर्निंग में उठने से कुछ आपको बेहतर लगे तो उठिएगा ज़रूर। और मॉर्निंग में उठना बड़ी शानदार है। बेसिकली जब आप दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, किसी को उठा के देख लो जो अपने लाइफ में बहुत ही टॉप पे हैं, ऊंचाई पे है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो एथलीट में है, क्रिकेटर में है, या पॉलिटिक्स में है, बिजनेसमैन है, किसी भी फील्ड में, तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। कुछ चीज़ें कॉमन होती है और वो कॉमन चीज़ों में, तो सब पे तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस कॉमन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन ये भी है कि वो सारे अर्ली राइजर होते हैं। एवरीवन अर्ली राइजर। चाहे आप किसी को उठा के देखो, बराक ओबामा से लेके, नरेंद्र मोदी से लेके, डोनाल्ड ट्रंप से लेके, टिम कुक से लेके, बिल गेट्स से लेके, ये किसी को उठा के आप देख लो, वो दे ऑल आर अर्ली राइजर्स। वो सब सुबह में उठते हैं और सुबह में उठने के बाद वो क्या करते हैं कि उनके सुबह में उठ के कुछ काम करने के भी तरीके फिक्स हैं। वो सेम पैटर्न से सारे लोग काम करते हैं। वो सुबह में उठते हैं ना, तो अपना 1 घंटा सवा घंटा किसी को देते नहीं है, ना ही अपना वो 1 घंटा सवा घंटा अपने ईमेल्स पे, अपने फ़ोन्स पे, अपने सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे ऐसी जगह बिताते नहीं। वो 1 सवा घंटे खुद को देते हैं और उस 1 सवा घंटे में वो करते क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि वो सवा घंटे में करते क्या है। तो सबसे पहले जो वो उठते हैं ना, तो एक सेवर फार्मूला होता है मॉर्निंग में उठने का। अर्ली राइजर जो भी लोग उठते हैं उन वो सेवर फार्मूला को मोस्टली लोग फॉलो करते हैं और उसी पे चलते हैं। तो सेवर का सबसे पहला एस जो होता है, एस होता है कि वो जब सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हैं तो साइलेंस मोड में चले जाते हैं, एकदम साइलेंट, ना किसी से बात, ना किसी से बोलना टोलना, अपने सारे गैजेट से दूर, आराम से एक जगह बैठेंगे। जब उठेंगे तभी ये काम करते हैं। एक जगह बैठते हैं और टोटली साइलेंट रहते हैं और अपने माइंड से चीज़ों को सोचते भी नहीं है। वो मेडिटेशन के मुद्रा में चले जाते हैं, टोटली मेडिटेशन की मुद्रा में और साइलेंस के मुद्रा में चले जाते हैं। तो वो पहला एस हो गया सेवर का। दूसरा होता है कि वो अफर्मेशन करते हैं। सारे लोग अफर्मेशन करते हैं और वेल अफर्मेशन करते हैं। अब अफर्मेशन क्या होता है ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अफर्मेशन के बारे में बताता हूँ। अफर्मेशन ये होता है कि आपको जो चाहिए लाइफ में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, उसको आप बोलते हैं फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ। जैसे मान लीजिए किसी को 100 करोड़ चाहिए, किसी को 500 करोड़ चाहिए, किसी को 1000 करोड़ चाहिए, किसी को 10 करोड़ चाहिए, तो वो उस फीलिंग के साथ उस अफर्मेशन को बोलते हैं कि आई एम अर्निंग 10 करोड़ इन ए ईयर, या 100 करोड़ इन ए ईयर, या 10 करोड़ इन ए मंथ, लाइक दैट। और वो अफर्मेशन करते हैं, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए उसको अफर्म करते हैं। तो अफर्म करने से उनके माइंड की ब्रेन एक्टिवेट होता है और जो उनके गोल की तरफ, टारगेट की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। पुश और पुल दो चीज़ होता है। एक चीज़ होता है कि आपको किसी चीज़ की तरफ पुश किया जाए तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फोर्स लगाने की ज़रूरत है और आप अपने काम में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरा होता है कि पुल होता है, कोई जिस चीज़ को आपका गोल है, टारगेट है, उसकी तरफ आप ऑटोमेटिक पुल होते जाते हैं, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो अफर्मेशन उसमें बड़ा हेल्प करता है कि आप डेली चीज़ों को, वो भी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम ये करते हैं ना, तो आपके माइंड में और चीज़ें रिपीट होती है और आप उसकी तरफ पुल होते हैं। तो ये अफर्मेशन करते हैं। उसके बाद वी आता है। वी होता है विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइज करते हैं उस चीज़ों को, विजुअलाइज करते हैं वो किस चीज़ को, जो भी चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं या जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में चाहिए, उस चीज़ को वो विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, आराम से साइलेंट मोड में बैठ के और उसको विजुअलाइज करते हैं। और ये विजुअलाइजेशन मैक्सिमम बड़े लोग करते हैं।
मैक्सिमम बड़े लोग करते हैं, और फीलिंग के साथ, एकदम इमोशंस के साथ, अट्रैक्शन के साथ। मान लीजिए किसी को, जैसे विराट कोहली की मैं बात करूं तो विराट कोहली ये बोलता है कि जब मैं क्रिकेट ग्राउंड पे होता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन वगैरह गड़बड़ होता है ना, तो मैं विजुअलाइजेशन की मुद्रा में जाता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ कि ऐसे चीज़ें हो रही है, ऐसे चीज़ें हो रही है, ये बॉल यहाँ जा रहा है, ये बॉल ऐसे जा रहा है, ये मैं बैटिंग ऐसे कर रहा हूँ, तो विजुअलाइजेशन करता है। ऐसे ही सारे बड़े लोग विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं और विजुअलाइज करते हैं, मोस्टली बड़े लोग, और मॉर्निंग में करते हैं। उनका जो गोल है, टारगेट है, उसको देखते हैं, उसको सोचते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, और उस विजुलाइजेशन से जब वो उस सक्सेस को अचीव कर लेते हैं ना, तो उस पर वो सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये हो जाता है विजुलाइजेशन। अब नेक्स्ट होता है ई होता है उसका इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन किस चीज़ का? उनके गोल्स का, कि वो कौन से गोल कैसे हासिल करना चाहते हैं, कैसे वो आगे जाना चाहते हैं, उसमें कितना वो आगे जा रहे हैं, कितना वो नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ का। ई में माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी टोटल क्लियर नहीं कर सकता कि शायद कुछ दूसरा चीज़ होता है। और नेक्स्ट होता है आर। तो आर होता है वो अपने गोल्स का रिवीजन वगैरह करते हैं। तो एस से भी ई आर सेवर फार्मूला होता है, तो एस से भी तो क्लियर है, लेकिन ई आर मेरा क्लियर नहीं है। ई आर मैं देख के दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो यहीं छोड़ देते हैं। तो ये काम वो लोग मॉर्निंग में अर्ली राइजर करते हैं। और सबसे पहला वो तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो उठते हैं और सबसे पहले वो ग्रेटिट्यूड के मोड में जाते हैं। जो भी चीज़ें वो उनकी ज़िंदगी में हैं, उसके लिए वो थैंकफुल होते हैं गॉड का, यूनिवर्स का, कि आई एम थैंकफुल what I have। जैसे आई एम थैंकफुल टू दिस माई क्लोथ, आई एम थैंकफुल टू दिस मोबाइल, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग। छोटा से छोटा लेके और बड़ा से बड़ा चीज़ लेके, जो भी चीज़ उनकी लाइफ में है उसके लिए वो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, और उसको वो विश करते हैं कि बेटर है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ, आई एम अलाइव टुडे। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में, वो अपने फाइनेंस के बारे में, वो अपने काम के बारे में, इस चीज़ के बारे में, सब कुछ के बारे में वो थैंकफुल और ग्रेटफुल के मुद्रा में होते हैं। और थैंकफुल और ग्रेटफुल होना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद वो थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं। देन आफ्टर वो अपने पूरे दिन का गोल तैयार करते हैं। बहुत से मोस्टली लोग होते हैं, वो गोल को अपने नाइट में ही क्लियर कर लेते हैं कि अगले दिन मुझे क्या करना है। उस गोल को देखते हैं, रिवाइज करते हैं और उस पर काम करते हैं। ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि ये तो गोल हो गया। उसके बाद गोल के बाद वो प्रायोरिटी सेट करते हैं। उस दिन का प्रायोरिटी, मान लीजिए किसी के पास 5 गोल है आज, तो उस 5 गोल में वो प्रायोरिटी सेट करेंगे कि सबसे ज़रूरी मेरा कौन सा गोल है, उसके बाद कौन सा गोल है, उसके बाद कौन सा गोल है। तो वो प्रायोरिटी वाइज करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और तो ये नंबर 1, नंबर 2 करके उसके बाद जो नंबर 1 प्रायोरिटी का होता है उसको सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पूरा होता है, नंबर 2 पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, 4, 5 ऐसे जाते हैं। पीछे वाला एक आध छूट भी जाता है तो चलता है। जैसे इंडिया के एक बिजनेसमैन है वेली मनी फार्मासिस्ट बिजनेस में है। वो बोलते हैं कि मैं रोज़ रात को जब सोने जाता हूँ तो अपना 10 गोल लिखता हूँ, और 10 गोल लिख के उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ, उसको प्रायोरिटी देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। और उस 10 में से अगर मैं 3 गोल अपना अचीव कर लेता हूँ डेली, तो उस दिन मैं मानता हूँ कि मैं बेटर हूँ। और 3 नहीं कर पाता हूँ तो उस दिन मैं मानता हूँ आज का दिन मेरा सही नहीं गया। और अगर 10 में 3 तो अचीव कर लिया तो बेटर हूँ, 4 कर लिया और भी बेटर, 10 के 10 कर लिया तो सुपर, और नहीं कर पाया तो एटलीस्ट 3 कोशिश करता हूँ कि डेली मैं अचीव कर लूँ जो मैं लिखता हूँ। अब इसका मतलब कि आप जो गोल लिख रहे हैं उसी हिसाब से लिखिए, एक दिन के हिसाब से ही लिखिए। ये नहीं कि आप गोल उठा के 10 दिन के हिसाब से लिख दिए, एक महीने के हिसाब से लिख दिया और सोचेंगे कि आज ही अचीव कर लो, तो नहीं होगा। तो ये वो लाइफ की प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये हो गया दूसरा चीज़। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, उसके बाद वो मेडिटेशन सारे लोग करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, मोस्टली लोग मेडिटेट करते हैं एकदम। बिना मेडिटेशन का तो होता नहीं। एक महातिरिया करके स्पीकर्स हैं, वो बोलते हैं कि आपको आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगा, यू विल नॉट कैंसल। आपको किसी बड़े बिजनेसमैन से अपॉइंटमेंट होगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। आपको किसी पॉलिटिशियन से, किसी लीडर से अपॉइंटमेंट होगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते हो।
हो तो आप अपना मेडिटेशन क्यों खोल सकते हैं कि मेडिटेशन इज योर अपॉइंटमेंट विद गॉड, यानी कि मेडिटेशन जो होता है आपका अपॉइंटमेंट होता है गॉड के साथ। आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, गॉड के साथ अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो बड़े लोग ये चीज़ों को जानते हैं। ये जो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या उससे लोअर क्लास के फैमिली है, अपर क्लास में भी होता है कुछ चीज़ें, जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है वो मोस्टली ये सब काम नहीं करते हैं। लेकिन जो भी लोग इन सब चीज़ों के, बड़े लोग जो जानते हैं, जो अपने फील्ड में टॉप के हैं, वो ये सब काम करते हैं, वो ऑलवेज मेडिटेट। और मेडिटेशन का मतलब नहीं कि केवल इंडिया में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आज के डेट में चल रहा है, तो वो ज़रूर मेडिटेट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन इज अपॉइंटमेंट विद द गॉड। तो इफ़ यू कैन नॉट cancel your appointment with a doctor, with a businessman, with a politician, with anyone, with your girlfriend, with your on your dinner date, then how can you cancel your appointment with God? And meditation is appointment with the God. तो आपको गॉड के साथ अपॉइंटमेंट में जाना है, गॉड के साथ मिलना है, तो आपको मेडिटेशन की मुद्रा में रहना ही पड़ेगा। तो ये होगा, तो वो मेडिटेट करते हैं, ऑलवेज मेडिटेट करते हैं बड़े लोग। एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, और देन वो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं और अपने उस दिन का काम करते हैं। वो जो भी मोबाइल का ईमेल लिस्ट चेक करना हो या सोशल मीडिया चेक करना हो, जो वो करते हैं। तो ये हैबिट हो गया थोड़ा बड़े लोगों की, जो भी अपर क्लास के लोग हैं, बड़े क्लास के लोग हैं, वो लोग जो भी अपने फील्ड में टॉप पे, उन लोगों की। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि ये उन लोगों का है, मेरा सवाल है कि आपका क्या है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप मेडिटेशन कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ तो किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मेडिटेशन तो उसके लिए बड़े छोटे में अंतर नहीं रखता है। एक्सरसाइज तो बड़े छोटे में अंतर नहीं होता है। आप अपना अगर गोल सेट करते हैं तो वो बड़े छोटे में अंतर नहीं है। तो ये तो काम सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया के जितने लोग हैं, जितने भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सब कर सकता है। लेकिन अंतर यहीं पे आता है कि बाकी लोग नहीं करते हैं और ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं, इसीलिए ये लोग बेटर होते हैं। तो आप भी अगर करेंगे मॉर्निंग की चीज़ें तो आप भी बेटर होंगे, और नहीं करेंगे तो अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भीड़ है, उस भीड़ के हिस्सा तो सब है ही, और उसी भीड़ के हिस्से से लोग चल रहे हैं और चलते जाएंगे, चल रहे हैं, चलते जाएंगे, और चल नहीं रहा है, सबको पता भी नहीं है। ये भी एक गलत चीज़ है कि ये सब जो टाइप की नॉलेज है, ज्ञान है, सबको पता भी नहीं है। तो जिस इंसान को इसके बारे में पता भी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहुत से लोगों को पता है और वो गलती कर रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं एक कोट पढ़ रहा था, वो कोट में लिखा था कि मेक मिलियंस ऑफ मिस्टेक्स बट डोंट वेस्ट योर एनर्जी जस्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक। मिलियंस ऑफ मिस्टेक कीजिए, लाखों गलतियां कीजिए, लेकिन सेम गलती दोबारा मत कीजिए, अलग अलग गलती कीजिए, अलग अलग गलती कीजिए। और अलग अलग गलती कब होगा? जब आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, उस चीज़ के बारे में काम करेंगे, हो सकता है मिस्टेक हो, वहाँ से आपको सीखिए और उस चीज़ को फिर से नए तरीके से शुरू करने की कोशिश कीजिए। तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, उन तक इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, और मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पता है, तो मुझे पता होने के पीछे भी रीज़न है कि मेरा तो फील्ड ही यही है, मैं इसी से रिलेटेड काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, तो मैं लोगों को बताता हूँ। और सारे लोगों को तक तो मैं नहीं पहुँच सकता अकेले, जितना लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, पहुँच पाता हूँ, उतना लोगों को बताता हूँ। और बाकी ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है वगैरह, तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, लोगों को बता ही रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन टाइप की चीज़ें है, और मैं ना ही एडिटिंग पे फोकस करता हूँ, ना ही अच्छे से उस पर फोकस करता हूँ। जैसे होता है उस नॉलेज आके शेयर कर देता हूँ, तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, और लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो मेरा क्या जाता है। हालांकि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसी के लिए मैं हज़ारों और लाखों चार्ज कर सकता हूँ। या होते हैं बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं,
वो इन्हीं सब चीज़ों के चार्ज करते हैं। और मैं भी जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो मेरा थोड़े इन्हीं लोगों से सीखा हूँ, उन्हीं किताबों से सीखा हूँ जो वो लोग शेयर करते हैं। तो अगर आप भी लाइफ में बेटर बनना चाहते हैं तो ये ऐसा असाधारण नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में जानिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपकी भी लाइफ बेटर होगी और डेफिनेटली बेटर होगी, डेफिनेटली बेटर होगी। और ये 5 AM क्लब मैंने एक तरीक़ा से उस किताब के निचोड़ ही आपके सामने ला के रख दिया है थोड़ा बहुत, और ये बड़े लोगों की जीवनी उठा के बताया। तो यहाँ पे ना होता क्या है ना कि लोगों को जो चीज़ें फ्री में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। इस वीडियो को भी बहुत कम लोग देखने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और आई डोंट केयर कि कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, कितने व्यूज इस पे आएंगे, कितने लाइक आएंगे, कितने सब्सक्राइब आएंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक काम है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो अगर इस टाइप की सोच आपका भी डेवलप होता है तो इट विल बी बेटर फॉर यू, योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड योर कंट्री ऑल्सो। आज देश में जो दशा बना है वो दशा भी इन्हीं सब चीज़ों के चलते बना है। जो कोरोना का हाल हुआ है कि सब लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, बैठ के दूसरे को दोष दे रहे हैं। किसी को पॉलिटिशियन को दोष देना है, किसी को बिजनेसमैन को दोष देना है, किसी को सिस्टम को दोष देना है, किसी को पुलिसमैन की दोष देना है, या किसी को बाहर से आ रहे हैं लोगों को दोष देना है, किसी को ट्रेन को दोष देना है, किसी को गाड़ी को दोष देना है, किसी को दिल्ली वालों को दोष देना है, किसी को मुंबई वालों को दोष देना है, लेकिन खुद नहीं। 130 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग अगर अपनी जिम्मेवारी निभाएं तो इस ऐसा नौबत ही नहीं आता। लेकिन किसी को तो जब बसें में चले जाओ भर भर के लोग जा रहे हैं, ट्रेन में चले जाओ भर भर के लोग जा रहे हैं, सड़कों पे भर भर के लोग हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और भी चीज़ें हैं, शादी है, शादी वगैरह में 500 हज़ार लोग जा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते, बेटर करते, जानते, खुद को सेफ रखते, लोगों को भी सेफ रखते तो बेटर होता। लेकिन ऐसा सिस्टम में मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं और इसको जानना चाहिए। और मैं मॉर्निंग हैबिट पे बोल रहा है, ये सब चीज़ें छोड़िए, वो जो है चल रहा है, और होप कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी हो। तो लेकिन मॉर्निंग हैबिट पे चलिए, मॉर्निंग हैबिट पे बात करते हैं, बात किया हूँ। और मॉर्निंग हैबिट को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और देखिए, मॉर्निंग में उठने से ना बड़ी बेहतरीन चीज़ होता है। एक तो आप लोग जब उठे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये किसी किताब का नॉलेज, किसी दूसरे का नॉलेज नहीं। आई एम टेलिंग यू द पर्सनल एक्सपीरियंस। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कितना बेटर रहा। तो इससे पहले भी ना मैं भी बड़ा मॉर्निंग राइजर था, बड़ी सुबह में उठता था, 9 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे ऐसे सुबह में उठता था, जब तक कि सब कुछ हो चुका था। तो शायद पिछला 7-8 साल में ऐसे ही 8-10 साल ऐसे ही बीता। 8-10 साल में ना मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, उस साल में 5-7-10 दिन ही ऐसे होते थे जिस दिन मैं सूरज देख पाता था, नहीं तो किसी दिन मॉर्निंग का सूरज मैं नहीं देखता था। तो और हमेशा 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, 9:30 बजे उठो। इवन 10-10 बजे तक सोते थे। इवन जब एग्जामिनेशंस होते थे तो एग्जामिनेशंस की पीरियड और टाइम में ना, अगर 9 बजे से एग्ज़ाम होता तो मैं 8:30 में उठता था, मुँह धोया और बस वैसे ही जाके एग्जामिनेशंस में बैठता था। तो एग्जामिनेशन पीरियड में भी मैं सुबह में नहीं उठता था, और नतीजा था कि लाइफ उतनी डेवलप नहीं हो पाई, माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाया। जो लर्निंग और नॉलेज मुझे लेना था वो नहीं ले पाया। तो रीज़न वही था, मैं बताया ना कि मुझे पता नहीं था चीज़ें, मैं जानता नहीं था चीज़ें। और लेजीनेस, आलसीपन, और इंसान सबसे बड़ी चीज़ जिस माहौल में और जैसे रहता है वैसे ही होता है। उसके बाद मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए। तो मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा और राइटर बनूंगा। जब मुझे पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, काबिलियत है, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। तो जब डिसाइड किया ना, तो डिसाइड करने के बाद जिस दिन डिसाइड किया उसके नेक्स्ट डे, मैं बोला ना, चीज़ें पुल होती है। अगर आपका गोल और टारगेट उस टाइप का है और आप उस डायरेक्शंस में जाते हो, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो, आपकी क्षमता, कैपेसिटी हो, तो आपको चीज़ें पुल करती हैं। तो जैसे ही जिस दिन मैंने डिसाइड किया उसी दिन से मैं पुल होना शुरू हो गया। और पुल होना शुरू हो गया तो चूँकि किताबें मैं पढ़ता था, पहले भी किताबें
पढ़ता था, चाहे मोबाइल में पढ़ता था या मेरे पास बुक्स भी होते थे, हालांकि कम बुक्स होते थे, अभी के कंपैरिजन में कम होते थे, तो पहले भी किताबें पढ़ता था। तो मैं किताबें पढ़ा करता था, ऑडियो बुक सुना करता था, वीडियो इसी टाइप के देखा करता था, तो मुझे चीज़ें पता थी कि ऐसे चीज़ें होती है, मॉर्निंग में उठने के फ़ायदे होते हैं, मॉर्निंग में उठ के ये काम किया जाता है और बड़े लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करता था। मैं भी वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में था कि चीज़ें पता थी लेकिन करता नहीं था। दूसरा, जिनको पता होता है नहीं करते हैं वो ठीक है, लेकिन जिनको पता होता है वो नहीं करते हैं ना, दे आर फुलिश। तो मैं भी था तो मैं भी नहीं करता था। तो जिस दिन से मैंने अपना गोल सेट किया, टारगेट सेट किया कि अब मुझे मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बनना है, वेरी नेक्स्ट डे आई सेट अ टारगेट कि सारे बड़े लोग 5 बजे उठते हैं, मैंने भी टारगेट सेट किया कि मुझे 5 बजे उठना है एनी हाउ। और मैं अपने माइंड को अफर्मेशन वाला कमांड देना शुरू किया कि मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे सोने से पहले। अब 5 बजे उठना है ये तो समझ में आता है, लेकिन 5 बजे उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, और सोने की आदत तो थी नहीं। वहीं सोने की आदत 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आदमी उतना सो के जग कैसे सकता है, सवाल ही नहीं जनरेट होता। तो उस दिन मैं 9 बजे ही सो गया। और ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ 15 सितंबर 2019 की, एग्जैक्ट 15 सितंबर 2019 को ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं सेट किया गोल, और उस दिन 9 बजे ही सो गया। 9 बजे बिस्तर पे लेट गया, नींद तो आ नहीं रहा था, लेकिन करते करते 11 बजे तक नींद आ गया। और चूंकि मैंने अपने माइंड को इतना कमांड दे दिया था, मैं इतना पुल हो गया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, राइटर बनना है, उसके लिए सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, जॉगिंग करना होगा, और वो किया। तो मैं ये डिसाइड किया था कि सुबह 5 बजे उठूँगा और उठ के तुरंत बेड छोड़ दूंगा, ब्रश करूंगा और फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद बेड छोड़ दूंगा, नीचे जाके जॉगिंग करने चला जाऊंगा। और सितंबर में हल्का हल्का ठंडा होता है, तो ठंडी का मौसम भी था, हालांकि हैदराबाद में ठंडी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कूल होता है, अच्छा मौसम था। तो मैं सुबह 5 बजे उठने का टारगेट सेट किया, 9 बजे सोया, 11 बजे तक नींद आ गया। और उसके बाद चूँकि मेरे माइंड में इतना चीज़ें कमांड दे दिया था ना, 12:30 में नींद खुला, घड़ी देख रहा हूँ तो 12:30। मुझे सुबह उठना था। फिर सोया, 1:30 बजे नींद खुला, फिर सोया, 3:30 बजे नींद खुला, 4 बजे नींद खुला, 4:30, और करते करते मैं 5 बजे उठ ही गया। उस दिन 5 बजे उठ गया। 5 बजे उठ गया, जो प्लान फिक्स किया था नाइट में, उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने काम किया। और वो प्लान क्या था कि उठ के फ्रेश होना है और सीधे निकल जाना है रूम से बाहर। फ्रेश होया, मोबाइल